नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी और आज का एजेंडा में हम बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। पठानकोट हमले की जांच करने आई पाकिस्तान ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की रिपोर्ट वहां के मीडिया में लीक हो गई है और जेआईटी ने एयरबेस हमले को भारत का ड्रामा बताया है। पाक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जेआईटी का मानना है कि पठानकोट एयरबेस पर हमला भारतीय एजेंसियों ने ही करवाया है और यही नहीं, जेआईटी का मानना है कि भारत ने जानबूझकर ऑपरेशन को 3 दिन तक खींचा ताकि वो पाकिस्तान को बदनाम कर सके। जेआईटी ने रिपोर्ट में यह भी कहा है कि भारत ने हमले की साजिश को दबाने की कोशिश की और इसके लिए जेआईटी रिपोर्ट में एनआईए अफसर तंजील अहमद का भी नाम लिया गया है। तो सबकी बड़ी खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तान से आई जेआईटी ने पठानकोट हमले को ही भारत की तरफ से किया गया ड्रामा करार दे दिया है। तो लगातार कई तरह की आलोचनाएं, कई तरह की आवाजें इस पर उठती आ रही थीं और जो शक, जो आशंकाएं लगातार बनी हुई थी विपक्ष की तरफ से भी, कई सारे जो विपक्ष में नेता हैं, चाहे वो दिल्ली में हो चाहे केंद्र में हो, वो लगातार इस पर आवाज उठा रहे थे कि आखिर क्यों पाकिस्तान की तरफ से जेआईटी 5 सदस्यीय जेआईटी बुलाई गई है जिसमें से एक अफसर आईएसआई का भी है। लेकिन ऐसा लगता है कि किसी के कानों पर जूं नहीं रेंगी इसको लेकर और जिस तरह से माना जा रहा था कि पाकिस्तान इस बात को कभी नहीं कबूलेगा कि उनके ही लोग इस पूरे हमले में शामिल थे और वही हुआ। ये हम आपको बता दें कि पाकिस्तान की मीडिया के हवाले से खबर आ रही है। पाक की जो जेआईटी की रिपोर्ट है वो वहां मीडिया में लीक हुई है और उसके मुताबिक उन्होंने पठानकोट हमले को ही पूरी तरह से भारत की तरफ से किया गया ड्रामा करार दिया है। और इतना ही नहीं, ये भी कहा गया कि ये जो पूरा हमला हुआ ये कुछ घंटों में ही खत्म हो गया था, कुछ घंटों में ही आतंकियों को मार गिराया गया था, लेकिन भारत ने जानबूझकर इसे 3 दिन तक खींचा ताकि पूरे विश्व के सामने वो पाकिस्तान को बदनाम कर सके। और साथ ही पाकिस्तान के अधिकारियों का ये भी कहना है मीडिया के हवाले से कि जो भारतीय सरकार है उसने पाकिस्तान के अधिकारी जो कि जेआईटी में शामिल थे उनकी पूरी तरह से मदद नहीं की और जितने सबूत उनको देने चाहिए थे वो भी नहीं दिए। और इतना ही नहीं, इतना भी कहा गया है कि जिन जगहों पर जो मौका था जहां पर यह हमला हुआ वहां पर सिर्फ 55 मिनट का ही समय अधिकारियों को जांच के लिए दिया गया जो कि पर्याप्त नहीं था। अब सवाल ये है कि आखिर ये सब कुछ जेआईटी ने यहीं पर भारत में रहकर क्यों नहीं कहा। पाकिस्तान वापस जाने के बाद इतने सारे सवाल और ये कहना कि सबूत ही पर्याप्त नहीं मिले भारत की तरफ से, ये बहुत बड़ा सवाल है और ये एक तरह से बेइज्जती है उन 3 दिनों की जिनमें इनको पूरी तरह से जांच करवाने की कोशिश की गई। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता संजय झा जुड़ रहे हैं। संजय जी, क्या इस बात को लेके जो खबर आ रही है कोई हैरानी आपको हो रही? क्योंकि हमें तो नहीं हो रही। देखिए, हमें कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है। मैं तो यही कहूंगा कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक है। भारत के लोग ही नहीं, हमारे दुनिया भर के लोगों ने देखा है कि पठानकोट पर एक बहुत ही भयंकर आतंकवाद का हमला हुआ और ये पहली बार नहीं हुई है। मोदी सरकार इतना 56 इंच की छाती की भाषण देती है और जोर जोर से नारेबाजी करती है, लेकिन इतना कमजोर, निर्बल और दुर्बल सरकार, मोदी सरकार निकलेगी, इससे हमें बहुत ही दुख लग रहा है। विपक्षी दलों ने कहा था कि आप यहाँ पाकिस्तान की जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम को बुला रहे हैं, आपको क्या अपेक्षाएं हैं? क्या जो शख्स खून किया है वही अपने विरुद्ध कोई सबूत निकालेगा? आपने उनको अपने जमीन पे बुलाया, उनके टीम में आईएसआई के मेंबर हैं, पाकिस्तान के भूतपूर्व मिलिट्री के लोग हैं, जो लोग लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, जो लोग मौलाना मसूद अजहर और हफीज सईद जैसे लोगों को समर्थन दिया है कि भारत पर आप हमला कीजिए। मोदी सरकार को हमने बताया कि सबसे पहले तो आप पाकिस्तान को ये पूछिए कि आपने 26 से 11 में जो हमारी सरकार ने इतने सबूत डाले हैं उस पर भी पाकिस्तान आज तक उस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। सच्चाई से पाकिस्तान सच्चाई को नकारेगा, सच्चाई को नजरअंदाज करेगा, क्योंकि भारत पर हमला करना आतंकवाद के माध्यम से उनकी एक तरीके से विदेश नीति है। तो यहाँ पर इसके बावजूद यदि मोदी सरकार ने ऐसा कदम उठाया तो आज उन्होंने भारत के अवाम सबकी, आज देश की राष्ट्रीय सुरक्षा जो है
वो शक्तिहीन लग रही है, बिल्कुल, क्योंकि आज यहाँ पर पाकिस्तान फिर हमला संजय जी, हम इस पर जवाब सीधे बीजेपी से जफर इस्लाम जी से ले लेते हैं। जफर जी, क्या आपको नहीं लगता कि एक तरह से बेइज्जती हो गई है? इतने दिनों तक हमने आवभगत की, पूरी टीम की, पूरी तरह से सबूत देने की कोशिश की, क्या आपको कहीं से आशंका नहीं थी इस बात के होने की? देखिए, ये जो भी अभी मीडिया रिपोर्ट है, मीडिया के रिपोर्ट पे स्पेकुलेट करना सही नहीं होगा। संजय झा जी अपने कमेंट दे रहे हैं, लेकिन टिप्पणी कर रहे हैं, लेकिन इनको पता होना चाहिए कि कोई ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं आई है पाकिस्तान की, और पाकिस्तान की ऑफिशियल रिपोर्ट जब तक ना आए इस तरह की अटकलेबाजी करना सही नहीं होगा। भारत ने जो भी सौंपने थे उनको इन्फॉर्मेशन उन्होंने भारत ने सौंपा है, और उनको इन्वेस्टिगेट करने दीजिए, उनको अपनी रिपोर्ट सबमिट करने दीजिए उनके प्रधानमंत्री को, और उसके बाद ऑफिशियल उनका कमेंट आने दीजिए, उसके बाद ही हम इस पर कुछ टिप्पणी कर पाएंगे। तो क्या आपका कहना है कि ये जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं पूरी तरह से झूठी हैं? देखिए, मैं मीडिया रिपोर्ट पे क्या स्पेकुलेट करूं? मीडिया रिपोर्ट सही है गलत है, ये ऑफिशियल रिपोर्ट तो है नहीं। अगर ऑफिशियल रिपोर्ट होती तो मैं उस पर कॉमेंट दे सकता था, लेकिन अगर ऑफिशियल रिपोर्ट है ही नहीं, कल को पाकिस्तान कहे कि ये रिपोर्ट तो गलत है, तो आप इसके कौन जवाब दे देगा? संजय झा बोलेगा उस वक्त कि हाँ ये मैंने गलत बोला था। इसलिए इस वक्त नहीं तो लगता है मुझे कि किसी भी संजीदे आदमी को इस तरह की अटकलेबाजी नहीं करनी चाहिए, जो कि मीडिया में किसी तरह की रिपोर्ट, लीक रिपोर्ट, उस पर क्या कमेंट करूंगा? कोई भी कमेंट, किसी तरह का भी कमेंट नहीं करना चाहिए। जफर जी, सरकार की तरफ से पाकिस्तान में पहले ये रिक्वेस्ट डाली जा चुकी है कि भारतीय JIT को भी मौका दिया जाए पाकिस्तान में जाके इन्वेस्टिगेशन करने का। क्या आपको लगता है कि यहाँ की जो टीम है वो अब जा पाएगी वहाँ? देखिए, ये जिस लेवल पे डिस्कशन और जिस तरह का कॉपरेशन एक पाकिस्तान पहली बार दिखाया है, वो शायद हिस्टोरिकली आप कभी भी देखिए कि यूपीए गवर्नमेंट के साथ जब भी है वो जवाब तक नहीं मिलता था। आज तो उसकी टीम यहाँ पर आई और हमारी टीम को, और जिस तरह से आप देखिए कोऑर्डिनेशन जो हुआ है कि टेररिज्म को खत्म करने के लिए, और जिस तरह से उन्होंने एग्री किया है कि एक्ट ऑन टेरर, वो पहले कभी नहीं हुआ था। तो कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी जो रही है वो बहुत क्लियर रही है और दिशाहीन नहीं जैसे पहले यूपीए सरकार में रही थी। ये डायरेक्शन बिल्कुल क्लियर है कि हमें टेरर पे एक्ट करना पड़ेगा उनको, और वो करेगा। नहीं तो जफर जी, आप बोल रहे हैं कि जवाब पहले कभी नहीं मिलता था, लेकिन इस बार पाकिस्तान के साथ जवाब मिला। जवाब क्या मिला आपको? यहाँ आके उन्होंने कुछ तो कहा नहीं? उन्होंने तो ये नहीं कहा कि एक तरह से माना तो है नहीं कि जी पाकिस्तान की तरफ से आए थे वो लोग, तो जवाब कहाँ है? आप पिछले पठानकोट या उससे पहले आप देखिए जिस तरह का पाकिस्तान का रिस्पॉन्स रहा है टेररिज्म के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, उनके प्रधानमंत्री, उनके NSA, उनके स्पेशल एडवाइजर, उनकी टीम और उनके फॉरेन सेक्रेटरी, सबका एक ही स्टेटमेंट आया कि वी विल एक्ट ऑन टेरर। तो आप कैसे ऐसा कह सकते हैं? पहले तो पाकिस्तान से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आता था, इस बार पहली बार ऐसा हुआ है, और उसके लिए जो भी आप कहिए हमारी सरकार को बधाई देनी चाहिए कि पाकिस्तान को मजबूर करती है, और उसको इस तरह से कि उसको कहना पड़ता है कि हाँ हम टेररिज्म पे एक्ट करेंगे, और जो भी उनके सरजमीन से टेरर हो रहा है। साथ में हमारे संजय झा भी हैं, कांग्रेस से जुड़े। संजय जी, आपने सुना पूरी जफर जी की बात, आप क्या इस पर कहना चाहेंगे? जफर जी से अगर आप सीधे सवाल भी करना चाहें। मैं तो यही कहूंगा कि मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है और दुख हो रहा है कि आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ पर पाकिस्तान के लोगों का प्रशंसा कर रहे हैं। वो भारत पर आतंकवाद के हमले किए हैं भाई साहब। यहाँ के भारत के मासूम लोग, हमारे जवान लोगों की मृत्यु हुई है। तो समझ में आती है ना? सीमा, एक मिनट, बीच में मत टोकिए, आप बीच में मत टोकिए। अरे भाई, आप बीच में मत टोकिए, बोलने दीजिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा। हिंदी समझ में आती है उसके बाद जवाब दीजिएगा। आप उसके बाद ही अगर आप हमारे नाम लेके कमेंट कर रहे हैं, निराश क्यों नजर आ रहे हैं? बिल्कुल हताश निराश, लेकिन आप हताश निराश कांग्रेस हो सकती है, मत टोकिए। हताश निराश कांग्रेस हो सकती है, लेकिन अगर आप हमारा नाम लेके कह रहे हैं तो एटलीस्ट सही कमेंट कीजिए। इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, आप हिंदी नहीं समझ में आती तो मैं इंग्लिश में बीच में नहीं टोकूंगा, लेकिन देखिए सच्चाई का सामना कीजिए भाई साहब। आप सच्चाई का सामना कीजिए। आपकी परेशानी में समझता हो, आपकी परेशानी में समझता हो, लेकिन भारत के लोग ये प्रश्न पूछना चाहते हैं कि आपने भारत की सुरक्षा को इस दुविधा में क्यों डाला है? पॉलिसी दुनिया इसकी सराहना कर रही है।
अरे आप ही की जिम्मेदारी है। आपने आज भारत को इतना कमजोर कर दिया है कि पाकिस्तान के लोग छानबीन करने के लिए हमारे जमीन पर आते हैं और यहाँ हमारी तौहीन हो रही है, हमारा बेइज्जती हो रहा है, क्योंकि वो जाके वहां कह रहे हैं कि भारत ने खुद अपने विरुद्ध एक षड्यंत्र किया था। ये आपको शर्म नहीं आता है? ये इसमें आपको अफसोस होनी चाहिए, आज आपको माफी मांगनी चाहिए। यहाँ पर आप अहंकार दिखा रहे हैं, आप यहाँ बहस करना चाहते हैं। ये कोई टीवी डिबेट नहीं है, दिस इज अ मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। तो भारतीय जनता पार्टी संजय जी, आप इतना भाषण मत दीजिए, हमें कॉम्प्रोमाइज करवाया। सुनिए, आपके भाषण का कोई असर आपके यूपीए सरकार में तो पड़ा नहीं। मोदी जी को बोलिए वहां जाके झप्पी की राजनीति न करें। आप इन भाषणों का, नरेंद्र मोदी जी लाहौर में जाके क्या झप्पी की राजनीति शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, इन शब्दों का प्रयोग आपको यूपीए सरकार के वक्त करना चाहिए था, जो कि नाकाम सरकार रही, उसकी फॉरेन पॉलिसी बेकार रही, और आपके लीडर पाकिस्तान के सरजमीन पे जाके हिंदुस्तान की बुराई करते हैं, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को हटाने के लिए बात करते हैं। ऐसे पार्टी के प्रवक्ता क्या बात करेंगे? भाई साहब, एक सच्चाई तो यही है, आपके पास कोई जवाब नहीं है। आपने भारत की सुरक्षा, हमारी सिक्योरिटी को आप लोगों ने उसके साथ समझौता किया है। वो बिल्कुल आपके जैसी नहीं, हमारे पाकिस्तान की जो पॉलिसी उसमें साफ साफ दर्शाता है कि जो चाहते हैं हम, जो हमारी एजेंडा होता है भारत का, वो एजेंडा उनको मानना पड़ता है। नहीं तो हमने मीटिंग कभी नहीं की, हमने फॉरेन सेक्रेटरी लेवल की मीटिंग कैंसिल की, इसलिए कि हमारा एजेंडा फाइनलाइज नहीं होता। आपके जैसे बिरयानी खाने हम लोग नहीं पहुंचते हैं। हमारी फॉरेन पॉलिसी ऐसी है जिसमें हमें जो देश के हित में जो फैसला होगा, देश के हित में जो काम होगा, वही करने के लिए एजेंडा फाइनलाइज करते हैं। और हर बार एजेंडा जो फाइनलाइज हुआ हमारे भारत के जो फोकस पॉइंट है उसी के बेसिस पे आप लोगों ने भारत जैसे महान देश का अपमान किया है, आपने हमारे सैनिकों का अपमान किया है, आपने आम आदमी का जिस तरीके से अपमान किया है, आपको शर्म आनी चाहिए। आपको शर्म आनी चाहिए और शर्म आनी चाहिए। आप यहाँ पर भाषण दे रहे हैं, सलमान खुर्शीद जाके वहाँ पर बिरयानी खा के हिंदुस्तान की बुराई करते हैं, और आपके दूसरे जो अय्यर जी है पाकिस्तान में आज भारत का अंतर्राष्ट्रीय मंच पे भारत का अपमान किया है। आपको शर्म आनी चाहिए कि किस पार्टी के आप प्रवक्ता है, भारत का अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाके अपमान किया है। नहीं, पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान के सरजमीन पे जाके हिंदुस्तान के गवर्नमेंट को गिराने का षड्यंत्र करते हैं। ये अय्यर जी, आपने देखा नहीं वो वीडियो? आपको शर्म आनी चाहती है बोलने के लिए? आज आप किस तरह से बात कर रहे हैं? आप उस पार्टी के हैं जिस पार्टी की पॉलिसी रही है, जिसकी वजह से आज हिंदुस्तान पाकिस्तान में, अगर आप पिछले 67 साल में अगर सही पॉलिसी रखते तो आज हिंदुस्तान कहीं और होता, पाकिस्तान के साथ कोई ऐसा रिलेशन नहीं होता। जफर जी, आप चिल्लाते रहिए, इसका कोई असर नहीं होगा। आप बोलते जाइए, इसका कोई असर नहीं होगा। भारत के लोगों ने ये समझ लिया है कि 56 इंच की छाती, मोदी जी सबसे कमजोर प्रधानमंत्री भारत के रहे हैं। मोदी जी सबसे निर्बल, सबसे कमजोर, सबसे दुर्बल प्रधानमंत्री भारत के कभी भी रहे हैं। और मोदी जी को यहाँ माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने क्यों पाकिस्तान को आमंत्रित किया। आप इसकी जिम्मेदारी आपकी सरकार की है, आपको जवाब देना पड़ेगा। आप चिल्लाते रहिए टीवी चैनल पर, इसका कोई असर नहीं होगा। हमें जिम्मेदारी आती है देश की रक्षा के लिए, हमसे भी जोड़ चिल्लाइए, देश की रक्षा के लिए हमें जिम्मेदारी बहुत। भारत के लोग आपको सरकार नहीं है, ये एनडीए सरकार है, आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। आपको पता रहना चाहिए भारत के लोगों का अपमान किया है। भारत के लोगों का अपमान आप जैसी पार्टियां करती है, जहाँ के सीनियर लीडर फॉरेन मिनिस्टर रह के वही जुमला, खत्म हुए और पाकिस्तान में जाके बिरयानी खा के हिंदुस्तान की बुराई करते हैं, वही हवाबाजी। आपकी पार्टी कर सकती है, हमारी पार्टी नहीं कर सकती। वहाँ बिरयानी ही नहीं, दाल तड़का और शाही टुकड़ा भी खिलाया पाकिस्तान को। आपकी पार्टी कर सकती है, आप सही कर रहे हैं। अपमान करने का जो हो रहा है कि आप कैसे टीवी चैनल पर आके आज भी एक आक्रामक रुख लगा रहे हैं। बस इस बीच में मैं ये कहना चाहूंगी, ये मुद्दा बहुत संवेदनशील है। यहाँ पर मुझे लगता है कि बहुत आपस में भिड़ना, आपस में लड़ने की बजाय हमको इस चीज पर बिल्कुल सोचना पड़ेगा कि अगर जफर जी पुरानी फॉरेन पॉलिसी की कौन सी ऐसी बात कर रहे हैं जिसमें कि कुछ अच्छा नहीं हुआ पाकिस्तान के साथ, मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं है। और अगर इसमें कुछ खामियां थी तो उसको मुझे लगता है आगे जाके रेक्टिफाई करने की जरूरत है। आप बताइए, हमारे साथ इस वक्त बीडी मिश्रा जी हैं, रिटायर्ड ब्रिगेडियर, और साथ में हमारे साथ स्कंद तायल हैं जो कि साउथ कोरिया के पूर्व राजदूत हैं, और इसके अलावा हमारे साथ न्यूज 24 के एसोसिएट एडिटर संजीव त्रिवेदी जी भी हैं। सबसे पहले मैं बीडी मिश्रा जी से जानना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है कि क्या सोचकर ये जो JIT बुलाई गई थी, सरकार का इसमें क्या सोच थी कि भैया क्या हमें मिल पाएगा इससे? अभी हम लोगों ने 11 मिनट तक डिबेट देखा है जी, और ये डिबेट शायद जियो टीवी पर पाकिस्तान में भी लोग देख रहे हैं, और दो बातें उभर के आई हैं।
एक बात तो ये उभर के आई है कि जीआईटी का बुलाना भारत की ये बेइज्जती है और नहीं बुलाना चाहिए था। दूसरी बात उन लोगों ने यह कहा कि जो हमारे यहाँ भारत से लोग बाहर जाते हैं पाकिस्तान में और वहां पर भारत को क्रिटिसाइज करते हैं या कहते हैं कि आप हमारे यहाँ सरकार बदली कराइए, तो भी बेइज्जती होती है। तो मैं ये समझता हूं कि सबसे बड़ा इंप्रेशन इसका ये है कि हम अपनी देश के सुरक्षा के बारे में न तो सीरियस हैं, न संजीदा हैं और न तो एक मत हैं। यह सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात यह है कि भारत और पाकिस्तान का जो झगड़ा है, दुश्मनी है, यह भारत के इंडिपेंडेंट होने के एक दिन पहले से है। यह 14 अगस्त 1947 से है। हम 15 अगस्त को इंडिपेंडेंट हुए थे और 14 अगस्त को वहां से कबायली और वहां की रेगुलर आर्मी ने मार्च कर दिया था, कूच कर दिया था पाकिस्तान से और अटैक कर दिया था कश्मीर पर। तब से यह चल रहा है और आज ये जो हमारा 67-68 इयर्स की दुश्मनी है, यह एक दिन में खत्म नहीं हो सकती। बिल्कुल एक दिन में खत्म नहीं हो सकता। सर, मैं आपसे अपनी चर्चा जारी रखूंगी और अभी काफी सारी बात इस पूरे मुद्दे पर करनी है। बेहद ही संजीदा ये पूरा मामला है और संवेदनशील भी है। इस पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।